दो जगह, दो चार जगह सुनने में मुझे आया कि यहाँ कोई चंद्रशेखर के साथ कोई गठबंधन जैसी कोई बात है क्या? किसी के आए हुए आप मजलिस को सपोर्ट करें, मिलकर के एक बार वही स्थिति पैदा कर सकते हैं जो मायावती जी और अखिलेश जी के टाइम में हुआ करती थी। बिल्कुल। अब हमारे साथ हैं इमरान कासमी साहब। कैसा यहाँ का माहौल चल रहा है? हम लोग भी वैसे फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, आपको जितनी जानकारी है वो हमें जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे हर जगह तो हम नहीं जा सकते, हर इलाके में, गांव शहर में हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर गांव भी अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो कैसा माहौल यहाँ का चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जो रुझान आ रहा है और पब्लिक का जो प्यार मिल रहा है तो काबिल तारीफ है, और जनता भी अब जाग चुकी है, देख रही है कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन आवाज उठा रहा है। कोई भी मामला आता है, कोई छोटा से छोटा मसला ले लीजिए, अगर हमारे लिए कोई बोलता है सिर्फ साहब हमारे हर मुद्दे के ऊपर खुलकर बोलते हैं। बाकी लोग हर चुनाव के अंदर आएंगे, हमसे आकर बहकाएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे, झोलिए भर भर के वोट लेकर वो चले जाते हैं, उसके बाद वो साल तक नजर नहीं आते। अच्छा, मैं एक आपको ऐसी नॉर्मल सी एक दिल की बात है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति का मुझे पता नहीं है। जी जी। देखिए, मैं दिल्ली से हूँ, आपको जी जी, मैं दिल्ली में, मैं यहाँ पर इलेक्शन प्रचार के लिए आया हूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ अल्लाह मुझसे खिदमत ले ले। मेरा मकसद जो है कि मैंने यहाँ कहीं एक दो जगह, दो चार जगह सुनने में मुझे आया कि यहाँ कोई चंद्रशेखर के साथ कोई गठबंधन जैसी कोई बात है क्या? मैं आपको बताऊं, ये काफी रोज पहले भी एक अफवाह फैली हुई थी कि ओवैसी साहब का चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हो चुका है, लिहाजा सभी लोग चंद्रशेखर को वोट दें। लेकिन ये एक अफवाह है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लोगों ने कोशिश की, हमारे सदर साहब ने कोशिश की कि वोट का बिखराव ना हो, एक साथ होकर लड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश भैया हमें अछूत समझते हैं और वो नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाए, इसी तरीके से चंद्रशेखर साहब के अंदर भी आज वही एटीट्यूड और वही तकब्बुर, वही घमंड आ चुका है। वो भी नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो जाए और इनको साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। हमने बहुत कोशिश की, हमारे सदर ने कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर साहब ने हमें अछूत समझ के अपने साथ नहीं लिया। तो पार्टी अपने बलबूते के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर और जनता के प्यार के ऊपर और अपने कार्यकर्ताओं का जो अटूट भरोसा है और जो उनकी खिदमत है, उनकी कोशिश है, उसके ऊपर चुनाव लड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार्यकर्ता साल तक मेरपुर विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस सीट हम जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। किसी तरह का कोई चंद्रशेखर कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा लोगों से, क्या आप ये सारी चीज देख ले कि जिस आदमी ने हमें अछूत समझा, अपने साथ लेना पसंद नहीं करा, क्या आप उसको वोट देना पसंद करेंगे उस शख्स को जो आपको अछूत समझ रहा है? चंद्रशेखर जी, यही हालात इंडिया गठबंधन हमारे साथ करें। बिल्कुल, यही तो सोचने की बात है। इंडिया गठबंधन कभी साथ में लेना पसंद नहीं करता। चंद्रशेखर साहब कल तक मुसलमानों के मसीहा बनकर जो बात किया करते थे और नगीने से वोट मिली, नोट मिली, लोगों ने पैसा भी भर भर कर दिया, पूरा खिदमत किया, क्योंकि हमारा तो काम ही है दूसरे को पीछे फिरना। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां की टीम भी नाराज है चंद्रशेखर से नगीने की, सिर्फ इस वजह से उसने गठबंधन नहीं किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने बलबूते के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर, अल्लाह के भरोसे के ऊपर मैदान के अंदर है और इंशाल्लाह मेरपुर सीट हम बहुत अच्छी तरह जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ के आसपास के गाँवों का इलाका है, जैसे हम कल सिकंदरपुर में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें रुझान देखने को मिला। एक गाँव में और गए थे हम, वहां पर भी हमें अच्छा माहौल देखने को मिला। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जहां पर कम्युनिटी को लेकर के भी माशाल्लाह काफी अच्छा है। यहाँ वो वोटर कितने हैं? एक सवाल मेरा आपका ये कुछ आइडिया है आपको? क्या जी? यहाँ जो कम्युनिटी का है, वो कम्युनिटी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी का क्या हिसाब है? देखिए, पहली बात तो हम चुनाव इस चीज के ऊपर लड़ ही नहीं रहे। अच्छा। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाकर कह रहे हैं कि मैं पूरा बिरादरी से हूँ, मैं पूरा बिरादरी से हूँ। हमारा जो चुनाव है किसी एक जात के ऊपर, किसी की बिरादरी के ऊपर नहीं है। जनता का प्यार मिल रहा है, जनता हमारे साथ में है और जिस गाँव के अंदर हम जाते हैं लोगों से मुलाकात के लिए, लोग हमें पहले खड़े हुए मिलते हैं। कल एक गाँव के अंदर पहुंचे थे, हम सोच रहे थे कि शायद हमारे यहाँ कोई सपोर्टर होगा या नहीं होगा, लेकिन कई लोग देखकर भागे हुए आए, कहने लगे मौलाना हम तो आप ही का जिक्र कर रहे थे, आप ही की पार्टी का जिक्र कर रहे थे। तो लोग काफी प्यासे बैठे थे। लोकसभा के अंदर प्रत्याशी हमने नहीं उतारा, ये हमारे सदर मोहतरम का फैसला था, हालांकि उतारना चाहिए था। प्रत्याशी उतारते तो इन बड़े बड़े नेताओं की सबकी अकल ठिकाने आ जाती। आज ये घुटने में आए हुए थे, लेकिन सदर मोहतरम का फैसला है हाईकमान का, उसको हमने स्वीकार किया। सदर साहब चुनाव लड़ा रहे हैं, तुम पता लग जाएगा हमारी क्या ताकत है, उनकी क्या ताकत है, अंदाजा हो जाएगा। तो आपकी बात, हमारा यहाँ से जो है विधायक बाई इलेक्शन, हमें उम्मीद है कि हम विधानसभा में भेजने में कामयाब होंगे। इस सब के पीछे ये जो सारी मेहनत आपकी चल रही है, इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं? कि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी नज़र में तो आपका है।
क्योंकि आप यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं। और बाकी आप क्या इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ऐसी है और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्सियत है कि हर आदमी उनसे प्यार करता है, जनता प्यार कर रही है। और फिर दूसरी बात ये, जिस तरीके से लोग जाकर बिरादरी की दुआई दे रहे हैं चुनाव के अंदर, हम भी दे सकते हैं। मैं भी इसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ जिसके सबसे ज्यादा वोट मेरापुर के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ पर मेरी रिश्तेदारी ना हो। आप सिकंदरपुरी को ले लीजिए, हमारी राजधानी है, हमारी ननियाल यहाँ की है, हमारी ससुराल यहाँ की है। मेरे साथ ही अक्सर उलमा आइम माजरात वो सब है जो मेरापुर विधानसभा के अंदर है। तो इंशाल्लाह उलमा का भी हमें खुला समर्थन मिल रहा है। और मैं कहना चाहूंगा अपने उलमा से, देखिए उलमा की जो इज्जत और एहतराम बैरिस्टर साहब करते हैं शायद वो कोई नेता ना करता होगा। आप लोग खुल के बेधड़क बगैर किसी के उसमें आए हुए आप मजलिस को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मजलिस हर मुद्दे के ऊपर खड़ी रहती है। मुजफ्फरनगर के अंदर अगर कोई घटना होती है तो हम लोग सबसे पहले वहां पर खड़े हुए नजर आते हैं। तो लोग ये सारी चीज देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस को वोट दे रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि अगर आप एक बार सारी पार्टियों को आपने जो है सपोर्ट करके देखा है, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करके देखा है, आपने पहले भी देखा है कई बार, इवन दो कि अगर हम रिकॉर्ड के अंदर उठा करके देखते हैं तो सन 90 से लेकर के और 2010 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक बदलाव आया करते थे वो दो ही कास्ट के बरादरी के ऊपर आया करते थे, या कास्ट कह सकते हैं हम, एक दलित और एक मुस्लिम जी। ये दोनों जिधर भी हो जाते थे, पहले कभी मायावती जी के साथ हो जाते थे, कभी ये अखिलेश यादव जी के साथ हो जाते थे, जिनके साथ भी हो जाते थे वही सरकारें बना दिया करते थे। आज भी वही चीज है। चंद्रशेखर जी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन आज नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर जी अगर साथ मिलकर आएंगे, अपने कौम को साथ लेकर चलें और अपनी कौम को साथ लेकर आए, अगर वो गठबंधन में आएंगे, मिलकर साथ करेंगे तो सरकारों में आ सकते हैं। ये दोनों मिलकर के एक बार वही स्थिति पैदा कर सकते हैं जो मायावती जी और अखिलेश जी के टाइम में हुआ करती थी। बिल्कुल सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब के साथ जो उनकी कौम के लोग हैं वो पूरी तरह से मजबूत खड़े हो जाएं और चंद्रशेखर साहब की कौम के लोग मजबूत खड़े हो जाएं और ये दोनों गठबंधन में आए, जब ही कामयाबी मिलेगी। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग के चंद्रशेखर जी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं कि जी आपके साथ गठबंधन हो चुका है, ये हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। साफ जाहिर हो रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष भी ये बात बता रहे हैं। तो अफवाहों में ना आए, चीजों को समझें, सही जगह पर वोट करें, आपकी वोट के हकदार जो हैं उनको वोट दें। हमारी और आपकी वोट के हकदार अगर कोई है तो वो है बैरिस्टर। सच्ची बात।